अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं क्लासिकल मौसीकी के असातिज़ा किराम के घर और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। सुनी दे कंगना सौदा इको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया, वे सोने दे कंगना मैं नहीं हो तकना वे तेनू अद्धा बुआ टोके, मैं नहीं हो तकना वे तेनू अद्धा बुआ टोके, तकना है सदा तेनू सामने खलो के, तकना है सदा तेनू सामने खलो के, तू जिस गलियों लंघना सौदा इको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया, तू मेरी वे ढोलना। अबे ओ बदबख्तो, बंद करो इसको। बंद करो। एक क्लासिकी मौसीकी के असातिज़ा का घर है और आप लोग वहां पे ख्वाजा सराओं के नाचने वाले गाने सुना रहे हैं। ओ खान साहब, आप तो उसी पुराने दौर में रह रहे हैं ना। ख्वाजा सराब कोठियों में रहते हैं, कोठियों में। तो ये कौन सी अक्लमंदी है? कोठियों में रह रहे हैं, कोठियों में 2-2.5 गज की उनको जगह चाहिए होती है डांस करने के लिए, तो क्यों कोठियों में रहते हैं? 2-2.5 मरने वाले ख्वाजा सरा नहीं, अब इधर से छलांग लगाते इधर जाते हैं, इधर से छलांग लगाते इधर जाते हैं। अबे ले जा अपने छलांगों वाले ख्वाजा सरा। आपने तो वही अंदरून शहर छोटी सी गली में ये बेड के लिए हुई है, वो भी किराए पे। अबे ओ मोहम्मद रफी साहब भी अंदरून शहर में रहते थे। वैसे उस्ताद मोहतरम, ये मोहम्मद रफी साहब का नाम लेते हुए आपकी जुबान पे छाला नहीं बना? मोहम्मद रफी साहब इन गलियों में बड़े आराम से फिरते थे, गाते थे। हाँ जी। आपकी तरह गली में फंस नहीं जाते थे उस्ताद जी। हम तो गली में फंस जाते हैं, आपकी तरह कर्जों में नहीं फंसे हुए। कर्जों में तो सारा मुल्क है, ये भी फंसा हुआ, ये भी फंसा हुआ, ये भी, वो एंकर साहब भी फंसे हुए हैं कर्जे में। अरे इससे ऊंची तो मेंढकी की आवाज होती है, थोड़ा सा तो आवाज उठाइए। मेरा ख्याल है रात को प्याली में भिगोना पड़ेगा। अगर रात को पानी में भिगो दें तो सुबह आपके गूंद कतीरे के साथ ये भी ठीक हो जाएंगे। हाँ साहब, उन्होंने पानी च प्योंडे हो शिगिर्दे के खुश अंजीर है। बाले हाँ, आप अपने कौड़े तुम्बे की तरफ ध्यान दो, हमारे शागिर्द की तरफ मत आओ। इधर उधर की देख रहे, तानू क्या है कौड़ा तुम्बा? जान भी दे दूं तू कहे ओ जाने जाना, जान भी दे दूं तू कहे ओ जाने जाना, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना, जान भी दे दूं। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे बेटे, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। जी ये मनहूस बातें मत करो। तो आपने जो यहाँ मनहूस गायकी शुरू की हुई है, उससे आप क्यों नहीं मना हो रहे? बात है, ये सॉन्ग है ये। आपको बारहा दफा हम बाबर करवा चुके हैं कि ये क्लासिकी गवाइयों की अकेडमी है, यहाँ मत इस तरह के फजूल गाने बजा के तो हमारी साख को खराब कीजिए। आ भाई सतार वालिया, ओए अपना बाबा फड़ के रख, और साडी मौसीकी खराब करन दिया। दसो उम्र इन्हां दी एक दूजे नूं दवाइयां दसन दी।
ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। बेटे आपने इनकी किसी बात पे तवज्जो नहीं देनी, मेरी तरफ देखते रहना है ताकि मुझे मजा आता रहे। बात मेरी समझ गए हो ना मेरे लाल कमीज वाले? समझ गए हो? चलो मेरा बेटा। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਾ ਲਓ ਇਸ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। आपने घबराना नहीं बेटा, आपने बस आवाज सीने से चांप से निकालनी है, चांप से। घबराओ नहीं बेटा, तुम पहली दफा शागिर्द बैठे हो, इससे पहले तुम कटे हुए आम पे ही बैठते रहे हो। मेरा ख्याल है वापस घर आते हैं। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਹੁਣ, ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਕਟ ਖੋਲ ਲਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। क्या मतलब है तुम्हारा पैकेट खोल लो? ये क्या पोए पटाखा है? खान साहब पोए पटाखा तो फिर अच्छा होता है, ये चिचड़ है चिचड़। बेटे ना मैंने दिल छोड़ना है और ना तुमने हौसला छोड़ना है। तुमने इंशाल्लाह एक दिन अपनी गायकी से ये दिए जलाने हैं, दिए ये जो पीछे दिए बड़े हुए ना, ये तुमने इंशाल्लाह जलाने हैं और दूर खड़े होके जलाने हैं बेटा। अगर दिए में गिर गए तो फिर सांस बंद हो जाएगी। ये गायकी ना तेने जलाने नहीं, इन्हू माचिस दे हुणे जला देगा। वाले खां जोड़ो इनको, हम अपनी तैयारी करते हैं। हाँ गजल सुना ये ऐसा ढोल के बजाय हम इनको गाना मैं सुनाऊंगा। सुनाए जरा, सुनाए जरा। ना सुनना, ना सुनना, बिल्कुल ना सुनना। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। जरा सी ठेस पहुंचेगी, ये शीशा टूट जाएगा। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। अबे अबे कूड़ो, बंद करो ये तोड़ फोड़। पहले यहाँ कौन सा नया फर्नीचर पड़ा हुआ है, जो चंद चीजें हैं वो भी तोड़नी शुरू कर दी है। ओ खान साहब, मेरा ख्याल है कोई क्लाइंट आया है। प्यार ना लो प्यारे सजना, प्यार ना लो प्यारे सजना, हंसी तेरे अगे दिल हारे सजना। प्यार ना लो प्यारे सजना। क्या हुआ, क्या हुआ? अल्लाह खैर। बदमाश आ गए हैं, बदमाश बदमाश आ गए हैं। होया की पता भी लगे। बदमाश आए खलोते ने सिर ते आ गए ने बदमाश। और किती है बैठक? भट्ट साहब, मलक साहब, खोखर साहब। ओहो खान साहब, बंदे दो आए हैं, नाम आप 3 ले रहे हैं। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਇਹ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੈ ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਦਾ? ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਨੇ ਆ। नहीं ऐसी बात नहीं है बेटे, बदमाश बेटे। असल में ये लोग गाते बजाते हैं, हम तो बड़े धीमे सुरों में अपने शागिर्द को। शागिर्द कहाँ गया है? खान साहब शागिर्द जेब में डाल दिया आपने। अरे शागिर्द कहाँ गया हमारा? हम तो इधर अपने शागिर्द को, वो सचमुच कहीं दिए में तो नहीं गिर गया? ओ अरे बदबख्त, बाहर आओ, उठो। ये खोखर साहब, ये हमारे शागिर्द हैं, इनको हम तो गाना सिखा रहे थे। अब इनमें से कितनी को आवाज निकल सकती है? लो लो ओए की गल होई, ਉਹ ਖੋਤਾ ਵੀ ਏਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ,
आज मैं सारे खोते हेक के बाहर कटांगा। भाई साहब गुस्सा ना करें यार, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? फनकार लोग हैं, सीधे सादे से, शरीफ से यार, आपको क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं? हाँ, क्या कहने हैं? अगर आपको कोई तकलीफ है उनको आराम से बात कर लें यार, समझा दें, वो हल्की आवाज में अपना रियाज कर लेंगे। तशरीफ रखिए। अरे आप लंबी उम्र पाओ, क्या अच्छी बात की आपने। आप तशरीफ रखिए बदमाश बेटे। इन्हों 2-4 बारी पहले भी मना कर चुके हैं, पर ए नहीं बात आने वाले। बेटे आप बात समझिए, बैठो तो सही ना, बैठो तो सही मेरा बेटा। बैठे आप तशरीफ रखिए बेटे, तशरीफ रखिए। बात दरअसल में ये है बेटा, बेटे भाग के बोतल लेके आओ, भाग के मेरा बेटा। इधर आ जाओ, वापिस आओ, तुमसे भरी हुई नहीं लाई जाएगी। शिबली बेटे, शिबली बेटे, बेटे तुम भी बैठ जाओ, तुम बीच में से पी आते हो, बैठ जाओ। ये बच्चे ठीक नहीं है, वरना मैंने आपको बोतल पिलानी। ओ खान साहब बैठ जाएं। पहलवान साहब क्या नाम है आपका? जी जेदा पहलवान। और सदके जाऊं मेरे यार की निशानी। हाँ जी, यार भी कत्ल हो गया था, आपने भी हो जाना है। जेदा पहलवान साहब, ये फनकार लोग हैं यार, फनकार लोग हैं। आजकल लोग जितने टेंस हैं, ये तो सिर्फ लोगों को एंटरटेन करते हैं यार, क्यों तंग कर रहे हैं? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਟੇਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 18000 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ 2 0 ਦੇ ਬਲਬ ਚਲਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बेटे वैसे एहतियातन हाथ वाला पंखा भी किसी को दे छोड़ो, आपको उससे भी ठंड लग सकती है। बेटा आप अगर बिजली के बिलों से तंग हैं तो हम आपको बिजली वाला गाना सुना के एंटरटेन कर देते। अरे वाह, सुनाइए खान साहब, सुनाइए। पेशे खिदमत है। ओ बिजली वालड़िया ओ तू तां खोलिया चैन करार, तेरे बिल्ला ने दिता मार, पब्लिक हो गई हुण खार। बिजली वालड़िया तू किन्ना लुटेगा। वाह जी वाह। शाम सवेरे उठ के मैं मीटर वेखण जावा, क्या कहने? मोटर किन्ने यूनिट खाते गिन मैं घबरावा। ओ मीटर रीडर ने फनकार ओवर बिलिंग कर दे यार, दोनों लिख देने 4। बिजली वालड़िया तू किन्ना लुटेगा। जीवा पे उस्ताद जी क्या कहने? वाह जी वाह, क्या बात है आपकी। इतने ओ यूनिट 300 मुफ्त सी मिलने जेड़े, जिस बिल अंदर सोच दिसा के होण के लड्डू पेड़े। ओए आया 30,000 टैक्सों की उसमें भरमार, सानू खा गई है सरकार। बिजली वालड़िया ओ किन्ना लुटेगा। ओ किन्ना लुटेगा, ओ किन्ना लुटेगा, ओ किन्ना लुटेगा, ओ किन्ना लुटेगा। नाज़रीन यह लेते एक छोटी सी ब्रेक। शाह जी अगर बाकियों को नहीं लेके दे रहे, मुझे तो टच मोबाइल लेके देना। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी सेहत इजाजत नहीं देती, क्योंकि टच मोबाइल चलाने के लिए थोड़ी बहुत हिम्मत चाहिए होती। नाजरीन आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब। गिलानी साहब बहुत मुबारक हो आपको जनाब,
अली हैदर गिलानी साहब को हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान कर दिया गया है। जी खैर मुबारक फरीद साहब, मैं तो खुद अली हैदर की इस अचीवमेंट पे बड़ा खुश हूँ। और सही खुशी तो इतनी है वे कि इतना तो झूमर बन दे फरीद साहब दा लवाओ डग्गा। वाह वाह क्या कहने। बस 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 गेट्टो बस बस। देखे सिर्फ मैं ही खुश नहीं हूँ, इस वक्त पूरा मुल्तान खुश है, बल्कि पूरा पाकिस्तान खुश है। जी जी हम भी बहुत खुश हैं। वैसे बताइएगा कि उन्हें अवार्ड मिला किस शोबे में? स्पोर्ट्स के शोबे में। क्या? वो लूडो बहुत अच्छी खेलते हैं, हर दफा उनका 6 आता है। अब क्या बात कर रहे हैं फरीद साहब? नहीं तो बताए ना किस शोबे में मिला है। भाई अली हैदर गिलानी जैसा मैं समझता हूँ बहादुर आदमी, दलेर नौजवान पूरे पाकिस्तान में और कोई नहीं है। हाँ? 3 साल उनको अगवा किया गया है, हाँ? और ये 3 साल का अरसा उन्होंने जिस दलेरी के साथ गुजारा है, जिस हिम्मत के साथ गुजारा है, मैं समझता हूँ कि हलाल इम्तियाज भी उनके लिए छोटा है। गिलानी साहब वो तो फिर सलमान तासीर साहब के बेटे शहबाज तासीर को भी सिविल अवार्ड मिलना चाहिए। वो तो 4.5 साल अगवा रहे हैं। मगर उसके अबू फौत हो गए हुए हैं। जिसके अबू फौत हो जाए उसको अवार्ड नहीं मिलता। इसीलिए तो आपने वो बिल्ली नगमा सुना होगा। कौन सा? ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। ये बिल्ली नगमा पाकिस्तान के ऐसे बच्चों ने ही गाया हुआ है जिनके अब्बू उनको कोई चीज लेके देते हैं। जिसका अब्बू बच्चे को कोई चीज नहीं लेके देता, उसने क्यों कहना है खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। जी ठीक है आपकी बात, पाकिस्तान में तो ऐसा ही है। ਉਹ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ। मगर उनके अब्बू सैनट के चेयरमैन नहीं है। कुर्बान वन्या मैं कुर्बान वन्या। ये भुट्टो सदके सदके। बिल्कुल बिल्कुल उनको भी मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो इतनी बहादुरी के साथ यहाँ के हालात का मुकाबला करता है और ऐसे कठिन और मुश्किल हालात का मुकाबला करता है, उस हर बच्चे को अवार्ड मिलना चाहिए। कुर्बान वन्या मैं। जी बिल्कुल ठीक गिलानी साहब। ऑन द सीरियस नोट, अली हैदर गिलानी वाकई एक कठिन मरहले से गुजरा है। बहुत मुश्किल है फरीद साहब, बहुत मुश्किल है। जिस तरह वो लोग डराते हैं बच्चों को, जिस तरह जुल्म और सितम करते हैं, अल्लाह ताला किसी दुश्मन के बच्चे के साथ भी ऐसा वक्त न लाए। आमीन आमीन। आप यकीन माने कि अली हैदर गिलानी के घर के अफराद तो कहीं रह गए, उसके जो गहरे दोस्त हैं जी जी वो भी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। किसी को मालूम ही नहीं था कि वो कहाँ है। दोस्तों से याद आया गिलानी साहब, आपने कहा है मौलाना फजलुर रहमान भी आपके दोस्त हैं। जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान तो हमारे बड़े गहरे दोस्त हैं, और बल्कि नहर से भी गहरे दोस्त हैं। अच्छा। और ये मैं नहर की गहराई वहां से बता रहा हूँ जहां से ट्राली वालों ने रेत बहुत निकाली होती है। खत्म इन मिसाल तुहाडे तो शाह जी। अगर मैं उनको ये मशवरा देना चाहता हूँ जी कि वो आजकल तब्दीली की बात कर रहे हैं, हाँ तो अगर उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई तो फिर वो उनके साथ नहीं बैठेंगे, हमारे साथ बैठेंगे। तो बंदा पहले ही उस सीट पे बैठ जाए जिस पे बाद में बैठता है। क्या बात। अगर चूंकि वो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमने उनकी सीट खाली रखी हुई है। अच्छा जी हाँ, बल्कि हमने तो कंधे से साफा उतार के उनकी सीट पे रख दिया हुआ है, ताकि अगर कोई आके पूछे कि ये सीट खाली है तो हम उसे बताएं कि नहीं जी ये हाजी साहब ने बुक कराई हुई है। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੋਗਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਟ ਤੇ ਸਾਫਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਫਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫੀਤਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ। अच्छा गिलानी साहब,
वो आपके हमसाए शाह महमूद कुरैशी साहब बेचारे वो अभी तक जेल में हैं। तो इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। मैं खुद 9 साल जेल में रहा हूँ। हाय हाय हाय। अब यकीन माने मैं तो इतनी देर जेल में रहा हूँ कि मुझे जेल की रोटी खाने की आदत पड़ गई थी। मैं बाहर आके कहीं से खाना खाता था तो मेरा पेट खराब हो जाता था। जिस तरह शहर का बंदा अगर गांव में जाके दूध पिए तो उसका पेट खराब हो जाता है। मगर गिटको गवाह है कि मैंने इस सारी मुश्किल में कभी शिकायत का शीन भी मुंह से नहीं निकाला। हाँ बेशक सही में कई दफा मुर्शद आस्ते खाना घरों पकवा के घिन गया। मुर्शद आदे ना मैं कह दिया नाल जेल दा ही खाना खावणे। अल्लाह के फजल से दलेरी के साथ सारी कैद काटी और मैं समझता हूँ कि ये सबको हमसे सीखना चाहिए, बल्कि हर हुकूमत को हमें देख के तो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई हमसे मशवरा मांगेगा तो जितना हमारा एक्सपीरियंस है हम उसको मशवरा भी देंगे। अच्छा, तो मौजूदा हुकूमत को देना मशवरा गिलानी साहब, लोग बहुत परेशान हैं। देखें, लोगों की परेशानी खत्म करने का तो बड़ा आसान तरीका है। हाँ, हुकूमत को चाहिए कि हर शख्स को एक एक टच मोबाइल ले दे। अच्छा, आप किसी को भी टच मोबाइल पकड़ा दे तो वो बाकी हर शय भूल जाता है। टच मोबाइल लेके दे और उसके साथ कोई सस्ता सा पैकेज भी उनको दे दे। वाह फिर आप जिस तरह मर्जी हुकूमत करते रहे, लोग अपने आरे लगे रहेंगे। वाह 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 वाह, क्या अच्छा मशवरा है शाह जी। अगर बाकियों को नहीं लेके दे रहे, मुझे तो टच मोबाइल लेके देना। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी सेहत इजाजत नहीं देती, क्योंकि टच मोबाइल चलाने के लिए थोड़ी बहुत हिम्मत चाहिए होती। तुम्हें अगर टच मोबाइल ले दिया तो तुम्हें नंबर मिलाने के लिए बूट उतार के मोबाइल के ऊपर डांस करना पड़ेगा। चले शाह जी टच मोबाइल रहने दें, इसे फिलहाल फिर आधा किलो सेब ही ले दें। क्या जी यही को आधा किलो घिन के दिता ते नाल पूरी फ्रूट मंडी खावन वाली बैठे ओ जी तुसी ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਦਿਓ जी, ਇਹਨੇ ਅੱਧੇ ਸੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ओ शाह जी खुदा के लिए इनको छोड़ें, कोई सही मशवरा दें। यानी हुकूमत पहले ही इतनी फुकरी बैठी है, कहां से देगी आवाम को वो टच मोबाइल? देखे, अगर हुकूमत के पास टच मोबाइल का बजट नहीं है तो फिर कम से कम वो टक टक वाला क्लैकर ही ले दे। वो भी इंसान सारा दिन बजाता रहे तो नहीं थकता, और आता भी सिर्फ 50 रुपए का। वाह शाह जी वाह, इस मशवरे पर तो आपको भी हिलाले इम्तियाज मिलना चाहिए। हुजूर क्या बात कर रहे हैं, कैसा मशवरा दे रहे हैं आप ये? देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि हुकूमत फुकरी है, तो जब हुकूमत के पास बजट ही नहीं है तो फिर टक टक के अलावा लोगों को क्या लेके दे सकते हैं? आप मेरा मशवरा माने, आप लोगों को टक टक ही ले दे, वो हुकूमत की तारीफ शुरू कर देंगे। आपको याद होगा कि बहुत अरसा पहले पीपल्स पार्टी के लीडर मुस्तफा कुरैशी साहब ने कहा था, जदों तेरी वसाखी जमीन ते वजेगी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ टक टक दी नहीं नूरी नत नत दी आवाज आए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। इनका लव सीन कैसा होता है जान? तुम बहुत अच्छी निकेती करते। वाह वाह, तुम भी तो किसी से कम नहीं हो। नाजरीन, चलते हैं अजीजी की दिलचस्प खबर की तरफ। नायरीन, आज न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपको ऐसी खबर सुनाएगा कि आप कहेंगे कि ओह माय गॉड, ही इज जेम्स बॉन्ड। चलो एक्शन बाद में करना, पहले खबर सुना दो यार। जी, खबर यह है कि कराची में डकैती की मुतअद्दिद वारदातें करने वाले मियां बीवी गिरफ्तार। खातून का शौहर के हमरा 200 मोबाइल छीनने का एतराफ। अजीजी मियाँ बीवी मिलकर डकैतियां करते हैं? यानी अंदाजा करो कि बीवियां अक्सर अपने खामदों को समझाती हैं कि खबरदार हराम पैसा लेके आया थे। मैं अपने रिश्तेदारों की मुंह वहावांगी। एक ऐसी बीवी है खामद के साथ मिलकर डकैतियां कर रही। मैं तो ईमान से उस वक्त का ये सोच रहा हूँ इनके घर में क्या गुफ्तगू होती होगी। देख लो जानू, तुम डकैती पे भी लेट होती हो, देख लो।
प्लीज जल्दी करो, 1 घंटे का मैं तैयार बैठा हुआ हूँ डकैती के लिए और तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। अंदर से वो आवाज देती, मुझे ठहर जो, मुझे मैचिंग की लिपस्टिक तो लगा लेने दो। जिनके घर डकैती करने जाना है उनके घर खवातीन भी होंगी, वो क्या सोचेंगी, ओ बाजी डाकू की लिपस्टिक की मैचिंग की नहीं है। अजीजी भाईजान, जब डाकू बाजी डकैती पे जाती है तो परफ्यूम भी लगा के जाती है? हाँ जी, लगा के जाती हैं। आपके घर का एड्रेस दूं उनको? परफ्यूम खुद भी लगाती हैं और साथ भी लेके जाती हैं। जहाँ वारदात करनी हो वहां के घर वालों के आंखों में भी परफ्यूम लगाती हैं। ऐसा अजीब जोड़ा है यार, हद हो गई है ईमान से। किस तरह का इनका प्लान होता होगा। प्लीज आज सब्जी मंडी की तरफ डकैती करनी है, मैंने टमाटर और अदरक वगैरह खरीदना है, घर में खत्म हुआ है, प्लीज। आपने अगर नहीं जाना तो फिर मैं अकेली चली जाती हूँ उधर डकैती के लिए। आज तारक रोड चलते हैं, डकैती भी कर लेंगे, वहां से निहारी भी खा लेंगे। हाँ, इसी तरह की प्लानिंग इनकी होती होगी। बात सुने, महमूदाबाद की तरफ नहीं डकैती करनी, उधर मेरे रिश्तेदार रहते हैं। मेरे कजन्स ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। चंगा हो ऐसा 2.5 दिन ब्याह नहीं होया। प्लीज थोड़ा सा आगे चले चले, 7:20 की भी सैर कर लेंगे। हद हो गई यार, मियाँ बीवी मिलकर डकैतियां कर रहे हैं। इस बंदे को तो कोई पूछता होगा, भाई जी आपकी लव मैरिज है? कहता होगा नहीं यार, बस मैं इनके घर डकैती करने गया, इसे पसंद आ गया। मुझे भी ये पसंद आ गई। मैंने कहा जो ये मुझे पसंद कर रही है लाजमन ये भी डाके मारेगी। इनका लव सीन कैसा होता होगा जान? तो बहुत अच्छी डकैती कर। वाह वाह, तुम भी तो किसी से कम नहीं हो। ऐसी अच्छी छलांग लगाई थी तुमने छत से, अगर तू रास्ता ना बता दी तो पुलिस पकड़ लेती। चल झूठा, तुमने भी तो 2-3 दफा मुझे पुलिस से बचाया। ईमान से जब डकैती के दौरान तुम पिस्तौल का चैम्बर खींचते हो ना, मेरा दिल ही खींच लेता। वैसे हैरान कुन बात है जीजी भाईजान, मैंने मियाँ बीवी डॉक्टर देखे हैं, डेंटिस्ट देखे हैं, इंजीनियर देखे हैं, लेकिन डाकू नहीं देखे। तो थोड़ी देर डीको, कोई उनकी डकैती फेल होगी तो उनकी तलाक हो ही जानी है। फिर डाकूबाजी के साथ तुम शादी कर लेना। अजीजी भाई, ये लेडीज डाकू वाला वारदात मेरे साथ भी हुई है। क्या मतलब? मैं अपनी गली में खड़ा था तो ऐसे एक आई है मेरे पास लेडीज, उसने बाया उठाया और पिस्तौल निकाल के मेरे सीने पे रख दिया। हाँ हाँ, वो लड़का था। जीजी, ये जो डाकू मियाँ बीवी हैं, ये कैंडल डिनर भी करते हैं? वो लुटते और कादे लेने। उन्होंने को डकैतियां मार के तो कमेटी नहीं पाई। याशी करते हैं इस तरह के लोग जो नहीं सब्र कर सकते, जो नहीं अल्लाह की रजा पे खुश होते, वो फिर डकैतियां शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये को पहले मियाँ बीवी नहीं है। हाँ हाँ, पाकिस्तान में तो अब ये फैशन बनता जा रहा है। 2 दिन पहले कराची से मियाँ बीवी पकड़े गए हैं और कल लाहौर शदरे पुलिस ने डाकू मियाँ बीवी पकड़े हैं जो 50 से ज्यादा वारदातें कर चुके हैं। इससे पहले ईद उल ज़ुहा जानवरों की मंडी से हैदराबाद से आए हुए ठग मियाँ बीवी गिरफ्तार हुए थे। देखो ना, मियाँ बीवी हैं और बकरों को नकली दांत लगा लगा के बेच रहे थे। अजीजी भाईजान, मैं इसीलिए शादी नहीं करता, कहीं मेरी फियांसे डाकू ना निकला है। वाह 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 वाह, क्या कहा आपने? कहीं मेरी फियांसे डाकू ना निकला है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इसके मुंह से फियांसे भी चुड़ैल लगी है। इससे पूछ तो लो इसका मतलब क्या है। और भाई, जिससे शादी होनी होती है उसको फियांसे कहते हैं। ओ गोगे, डरो ना यार, जहाँ तुम रहते हो वहां से 5-5 मील दूर फियांसे नहीं है। बल्कि तुम जिधर जिधर से गुजरते हो वहां से फियांसे दौड़ जाती है।
अच्छा, वैसे ये हमारे मुल्क में ही नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरह का है रवाज। अच्छा, कि कपल वारदातें करते हैं। हाँ जी, दुनिया के कई मशहूर और बदनामे जमाना मियाँ बीवी गैंगस्टर अखबारों की सुर्खियों में छपते रहे हैं। इनमें से 3-4 तो मुझे याद भी हैं। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में डेविड जॉन बर्नी और कैथरीन मार्गरेट बर्नी, दोनों मियाँ बीवी वारदाता कर दे, लुट पाई ही उन्होंने। इस जोड़े ने तो 5 हफ्तों में 5 खवातीन को अगवा करके कत्ल कर दिया था। इस पर पूरे ऑस्ट्रेलिया में खौफ तारी हो गया। अब फिर बोनी और क्लाइड अमेरिका के जी ये जो थे, ये बड़े बड़े ठग थे, लोगों को धोखा देकर लूटते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने डकैतियां भी शुरू कर दी थी। अच्छा, और फिर कई लोगों को इन्होंने कत्ल भी कर डाला। इन्हें 1930 में दुनिया के सबसे शातिर लुटेरे करार दिया गया था, ये बोनी और क्लाइड जो थे। फिर यार मुझे याद है जैस्मीन रिचर्डसन और मेरा ख्याल है जेरेमी स्टेनके, क्या नाम था उसका, जी जी। वो भी अमेरिका में, ये दोनों कत्ल की लर्जाखेज वारदातों में मुलव्वस थे। हाँ, और साइको किलर्स की तरह ये लोगों को अजियत देकर कत्ल करते थे। इन्हें पकड़े जाने के बाद सजाए मौत दी गई थी। वन टाइम का। इनमें से अगर एक कद्दी को छोड़ देते ना, उसकी जमानत हो जाती, तो मैंने लाइमन उसको गोगे की फियोंसे बना देना था। ना गोगे नूं ओदी अंग्रेजी दी समझ आनी सी, ते ना ओदियां वारदातां दी समझ आनी सी, ते ना फिर इस बेचारे ने ओदे कोलों अध पत्ती मांग सकनी। अजीजी भाईजान, ऐसी औरतें अपने फियांसे के साथ खाना भी नहीं खाती। नहीं जी, अपने फियांसे को लेके लंगर वाली लाइन में खड़ी हो जाती। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। यूएई का सहरा है, ये वाकई बड़ा कमाल है। वाह। उधर 1-2 दफा मुझे सफारी करने का मौका मिला है। अच्छा, सफाई करने का। और सफारी और सफाई। जी जिया साहिबा, आज क्या है हस्बे डाक में हमारे पास? सर, हस्बे डाक में आज सबसे पहला मैसेज हमें आया है लंदन से और किया है इफ्तिखारुद्दीन साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, जिस तरह आपने अरशद नदीम और कासिम का जिक्र किया है, वैसे और भी बहुत सारे हीरोज हैं जो मुख्तलिफ खेलों और शोबों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। वक्तन फवक्तन उनका भी जिक्र करते रहा करें, इससे हौसला मिलता है। अरे बिल्कुल ठीक है, हौसला अफजाई होती है जी। हाँ जी। मुझे तो कई दफा को बंदा कहता है ना राह जाते हुए, अजी जी, मैं तो इतने में ही हौसला पकड़ जाता हूँ। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है लाहौर से और किया है आदिल खलीक ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, आपने बहुत सारे ममालिक का सफ़र किया है, बताएं किस मुल्क का सहरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत है? मुझे तो यूएई का सहरा बहुत पसंद है, यहाँ की रातें बहुत पसंद हैं, ऐसे लगता है जैसे इंसान सितारों की चादर ओढ़ के सोया हुआ हो। वाह, बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। जो यूएई का सहरा है ना जी, हाँ जी हाँ जी। वो ये रहा होता भी लाल रेत वाला है ना। जी बिल्कुल। अच्छा। वो ये रहा उसकी मस्टर्ड सी होती है रेत। बिल्कुल तू सही तो है। माशाल्लाह उथे दाने भी भूनदा रहे हैं। वो जरा उसका कलर भी और है। जी हाँ अच्छा बिल्कुल। अच्छा कई अच्छा। सहरा हैं उनकी जो रेत है वो येलो कलर की, बिल्कुल सही है। सिंध की तरफ। जी जी। कई सहरा हैं उनकी रेत जो है वो ये कह लें कि ग्रे कलर की है। अच्छा, तो ये जो यूएई का सहरा है ये वाकई बड़ा कमाल है। वाह। उधर 1-2 दफा मुझे सफारी करने का मौका मिला है। अच्छा, सफाई करने का। और सफारी और सफाई। बेवकूफ आदमी सारा फड़ के खोता ही खूच छोड़ देता। मैं अपनी तरफ से अब मॉडर्न होके दिखा रहा हूँ कि सफारी करने का मौका मिला है। कहते सफाई करने का। यार, इसे मेरा ख्याल है अपनी सफाई याद आ गई होगी। ये देते उथे सौरे जे ये तो जानता है, तो इंज लगता है कि कोई बाहर दे मुल्क दा शहजादा आ गया। इस तरह इन्हों उथे प्रोटोकॉल मिल रहा है। वाह, अजीजी भाईजान, मुझे भी सहरा बहुत अच्छा लगता वाह। वाह 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 वाह। अल्लाह, गोगे ज्यादातर जंगल में पाए जाते हैं। तुम कौन से सहरा को एंजॉय कर चुके हो? ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ।
अच्छा जी, अगला मैसेज सुने। मैसेज हमें आया है दरिया खान से और किया है शफकत निसार खान साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीज साहब, चौधरी साहब की पंचायत में राना साहब ने जो भैंस इनाम में मांगी थी उन्हें वो दे दें। उनकी परफॉर्मेंस भी अरशद नदीम से कम नहीं है। वैसे राणे की खिदमत सुनकर लगता है कि ये दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। क्या कहने ने, इंशाल्लाह मैं एक कट्टी खरीद लईए और जो मज बन गई तो फिर राणा साहब ਨੂੰ गिफ्ट दे। लो उन्नी देर ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਣਾ ਲੰਡਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜੇ। कोई गल नहीं, उत्थे राणे ਨੂੰ किन्ने रहन देना। राणा बस गया आ, ਯਾਨੀ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। अच्छा जी सर, अगला मैसेज सुने। मैसेज आया है सखर से और किया है मुनव्वर तुफैल साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम मुनव्वर साहब। कहते हैं फरीद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में किताबें ना मिलने का जिक्र किया। हकीकत यह है कि अंदरून सिंध के अक्सर स्कूलों में साल के आखिर तक भी सरकारी किताबें नहीं मिलती हैं और कागज पर टैक्स लगने की वजह से बाजार में किताबों की कीमत भी इतनी बढ़ गई है कि गरीब लोग खरीद नहीं सकते। बस ये जो है ना जी, ये तालीम का जो सिलसिला, हाँ जी सर, ये इसे वो अहमियत ही नहीं मिल रही बिल्कुल तो मिलनी चाहिए। हाँ जी ये जो एक बहुत बड़ी वारदात हुई है, जी ये कच्चे के डाकुओं ने जो हमारे पुलिस के एहलकारों को शहीद कर दिया है। हाँ जी ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਬਾਤ। मैं सोच रहा था कि ये चलो क्रिमिनल तो वो हैं, जी मगर अरूज है जहालत की कि वहाँ के लोग जो हैं वो इस भरे हुए मुल्क के अंदर हाँ जी आज भी इस जदीद दौर में पिस्तौलें उठा के तो जंगलों में खजल हो रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं और मार रहे हैं और अगवा कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ जी कितनी बड़ी जहालत है। बहुत बड़ी, बिल्कुल। बहुत जहाँ पे मेरा ख्याल है हुकूमतें और बंदोबस्त करती हैं इन लोगों का, जी वहाँ पे साथ साथ तालीम का मायार वहाँ पे और तालीम का फैलाव जो है वो उसको भी तेज करें, बिल्कुल। ताकि वहाँ जो आगे नस्लें हैं जो आगे जवान होनी, जी उनको कुछ तो शऊर पैदा हो, हाँ उन्हें कुछ तो पता चले ना कि भाई डकैतियां नहीं करी दियां, मेहनत करके इज्जत के नाल रोटी कमाई। सही बात, बिल्कुल। बिल्कुल सही। और फिर इतनी शर्मिंदगी होती है सुन सुन के हुकूमत के फैसले। जी अब देखो ना जी, सर की कीमत करोड़ रुपया कर दी है। हाँ बिल्कुल। यार खुदा के वास्ते जो पुलिस वाले वहां गए हैं, उनकी गाड़ियां जो चिकड़ में फंस रही हैं, हाँ जी और वो पहले ही वो जो वीडियो लीक हुई है वो कह रहा है कि यार आखिरी वक्त आ गया। ओए आप यार इसका कोई बंदोबस्त करें। आपने मॉडल थाने बनाए हैं, हाँ जी। आपने डेकोरेशन करने में करोड़ों रुपया लगाया है, और खुदा के वास्ते आप इनको असलहा दें, हाँ। इनको अच्छी गाड़ियां दें। बिल्कुल इन्होंने कौन सा थानियों में रिहाइश रखनी है? सही बात। हाँ सही। थाने तो आज बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी वो पुरानी बिल्डिंगों में हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी आपने पूरे थानों को ब्यूटी पार्लर कईयों को बना दिया है। हाय अच्छी बात है, चलें अगर आपके पास अगर रकम आती है। ये भी हुआ है कि किसी ने डोनेट कर दिया है जी, महकमे से नहीं लिया गया या गवर्नमेंट से नहीं लिया पुलिस वालों ने, तो उसके बावजूद जो आपके पास पैसा हो रहा है इकट्ठा, उसको यार पहले ये पुलिस वालों की नकलो हरकत पे, इनकी हिफाजत में इस्तेमाल करें। बिल्कुल। देखो ना, उधर से रॉकेट लॉन्चर से हमला हो रहा है। यार कई हमने बदमाश सुने हैं, मुझे अच्छी तरह याद है सियालकोट के, गुजरांवाला के कई बदमाश अपनी गाड़ियों में बम रख के, ग्रेनेड रख के फिरते रहे। बिल्कुल। जब उनका अरूज था, अब तो वो कई बीच में से मारे मुरे गए। जी तो जहां पे इस तरह के क्रिमिनल मौजूद हैं, जो रॉकेट लॉन्चर भी जिनके पास है, हाँ जी इतना जदीद असला भी जिनके पास है, बिल्कुल आप उनके मुकाबले के ऊपर पुलिस को अच्छे असले से लेस करें। बिल्कुल ऐसी है। आप उनको अच्छी गाड़ियां दें। उनको बख्तरबंद गाड़ी कितने की आती है, आपने क्यों नहीं पुलिस को बेशुमार ऐसी गाड़ियां दी हुई, बम प्रूफ या रॉकेट प्रूफ, जो इस तरह के खौफनाक इलाकों पे जाते हैं, हलकार इस तरफ को जाते हैं, तो उनके पास वो गाड़ियां होनी चाहिए, उनके पास बड़ा जदीद असला होना चाहिए। और ये डाकू जितने हैं, ये सब इनको पता होता है, बिल्कुल सब पता होता है इनको। फौरी तौर पे ये पता चल जाता है कि इनके पास कौन सा असलहा है इस वक्त, कौन सी गाड़ियां हैं, वो उस हिसाब से ही हमला करते हैं। दुरुस्त बात है। तो आप खुदा के वास्ते इन चीज़ों पे पैसा खर्च करें। फिर बयान दे रहे हैं जी कि हम बदला लेंगे, यार ये बदला नहीं होता।
खुदा के वास्ते इसको बदला ना कहें, हाँ ये कहें कि जिन्होंने हमारे अहलकारों को, हमारे इन हीरों को, बेचारों को जो जान हथेली पर रख के हमारी हिफाजत कर रहे हैं, जिन्होंने इनको हलाक किया है, शहीद किया है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे कभी। उस बात ये बात बदले का लफ्ज ही नहीं होना, जो बदला लेना यार तो कोई लड़ाई हो रही। बल्कि अजीजी मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इन कच्चे के डाकुओं का एक पक्का इंतजाम कर लेना चाहिए। हाँ, अब देखे ना, इतने जदीद दौर में कितने अरसे से ये सुन रहे हैं कि कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू। ओ यार, कच्चे के डाकू हमारे मुल्क के अंदर है, ये बात किसी गैर इलाके में नहीं है ये। सही बात है। इनको खत्म करें। बल्कि मैं तो ईमान से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसम मुनीर साहब को दरखास्त करूंगा कि खुदा वास्ते फौजी एक्शन करें यहाँ पे। सही बात। फौज को एक्शन लेना चाहिए। नई पुलिस से संभला जा रहा, तो हर कुछ अरसे के बाद हम ये बड़ा दिलदोज वाकया सुनते हैं। हाँ जी इस तरह का वाकया पेश आता है और दिल खून के आंसू होता है। बिल्कुल यार ये बेचारे 60-70 हज़ार ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, सही बात। ਸਾਡੇ जवानों नाल की हो रहा है। खुदा वास्ते उसका एक बंदोबस्त पक्का करें ताकि आइंदा वहां पे कोई इस तरह की वारदात ना हो। बिल्कुल नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।